ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री लालजीत भुल्लर जिला हमारे कवर्धा विधानसभा के विधानसभा प्रत्याशी और आप सबके बेटा राजा साहब श्री सत्य प्रकाश सत्यवंशी जी, अनिल टेकाम जी, विश्वनाथ जी और मोर सामने बैठे सबो झल्ला मोर बहुत बहुत प्रणाम। जैसे कि अभी आप माला बता दे हैं, पन्नू जी भी बताए हैं और सुखनंदन जी भी बताई से कि छत्तीसगढ़ ला बने अब 23 साल हो गए हैं। 23 साल में हम छत्तीसगढ़िया मन हा कांग्रेस और भाजपा ला बार बार मौका दे हैं, बार बार, एक बार कांग्रेस आए है, फिर भाजपा आए है, फिर कांग्रेस आए है, लेकिन ये कांग्रेस और भाजपा हम छत्तीसगढ़िया मन पर कुछ नहीं करे हैं। आप मन देखो आज छत्तीसगढ़ में हर प्रकार के खनिज मिलते, यहाँ कोयला भी है, यहाँ सोना भी है और यहाँ की जमीन में हीरा भी है, लेकिन आप मन देखो आज गांव-गांव जाऊँ तो हमारे किसान, जेन किसान हा पूरा देश ला चावल खिलाते, वो किसान के हालत ऐसे है कि वो ना अपन लड़का ला अच्छा स्कूल में पढ़ा पाते, ना अपन इलाज करवा पाते, ना यहाँ तक के ओखर मेरा इतना बिजली भी नहीं है कि वो अपन खेत की सिंचाई करके अपन खेती कर ले। हमन मेरन पहली कोई विकल्प नहीं रही, लेकिन अब हमन देख ले हैं आम आदमी पार्टी के सरकार एक ऐसे सरकार है, दिल्ली में सरकार है 3 बार आ चुके हैं और दिल्ली के आदमी मन है पढ़े लिखे आदमी है, तो कुछ तो बात हो ही है कि केजरीवाल मन बार बार चुनते। यही सरकार है पंजाब में भी आए हैं और ऐसे बहुमत से आए हैं कि कांग्रेस और भाजपा में सिर्फ 2 सीट है पंजाब में, तो अब हम छत्तीसगढ़िया में विकल्प है आम आदमी पार्टी। तो मैं आप सबसे बस यही अनुरोध करना चाहूँ कि राजा साहब पहली भी जन सेवा कर चुके हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष रही और उनका कार्यकाल है एक ऐसे कार्यकाल रही कि लोहारा में एक भी जन कल्याण कार्य के लिए पैसा नहीं लिया जाता था। जो सरकारी अभी आप देखते होंगे पटवारी तहसीलदार सब लोग पैसा खाता है, आप ही का जमीन को बंटवारा करेंगे, आप ही से पैसा लेंगे। तो जब राजा साहब का कार्यकाल था तो किसी पार्षद में ये हिम्मत नहीं था कि वो वहाँ किसी आम जन से पैसा ले सके। तो मैं आप सबसे बस यही अनुरोध करना चाहूंगी कि एक मौका अपन केजरीवाल दा देहू और एक मौका अपन बेटा ला बाहरी प्रत्याशी ला नहीं, अपन घर के आदमी ला अपन राजा साहब ला देहू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रानी आकांक्षा सिंह जी। उद्बोधन के कड़ी ला आगे बढ़ाते हैं, वो आप सब जेकर इंतजार करत हो वो समय अब आगे है। हमारे बीच में लोहारा रियासत के राजा साहब है, आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और सभा को संबोधित करें। जोरदार ताली साथ में स्वागत करें। कैसे हो आप मन? सब बने बने? देखो, पंजाब से हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके क्षेत्र में आए हैं, आपके ढहाल में मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के रायपुर के लोकसभा अध्यक्ष पन्नू जी हमारे यहाँ पधारे हैं, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बात ऐसे है, जब हमारे घर में बच्चा पैदा होते ना तो हमन सोचतन, हमारे बाप माँ बाप सोचते हैं कि हमार लड़का हा बढ़िया पढ़ लिख के इंजीनियर बनही, डॉक्टर बनही, कोनो पुलिस में जाही, पुलिस अधिकारी बनही, अच्छा अच्छा कंपनी में नौकरी करही। मगर होते का जिन सुविधा हमारा सरकार देवत है ना, उमा हम ना तो डॉक्टर बन पान, ना पुलिस अधिकारी बन पान, ना इंजीनियर बन पान, ना हमला अच्छा कंपनी में नौकरी मिली। तो बात ऐसे है, मैं अभी दिल्ली गए रहे हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में देखे हूँ, बहुत नजदीक से देख के आए हूँ। आज जिन व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी है, पार्टी है, वहाँ जो देवत है, आप ला यकीन नहीं होगी कि यही है सरकारी स्कूल है। हर सुख सुविधा वहाँ देवत है। यहाँ तो आपने देखा तो भवन बने हैं मगर जर्जर है।
स्कूल है मगर शिक्षक नहीं है, लड़का मन बैठे पर बेंच नहीं है, कुर्सी नहीं है, नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं। ऐसे में का सोचिए अब का आदमी है कहाँ इंजीनियर डॉक्टर बन पाई का नहीं बन पाए। देखो हमला प्रयास करना है कि एक बहुत अच्छा आदमी अरविंद केजरीवाल जी एक साफ नियत से आए हैं हमार सेवा करे पर, वो कुछ करना चाहते समाज पर, जनता पर, हमारे लड़का मन में कुछ अच्छा करना चाहते। और जब ऐसे आदमी जब करना चाहते वह ताकत बनाए हैं, आगू आए हैं, सड़क में आपकी लड़ाई लड़त है, तो हमार कर्तव्य क्या बनते? हमार कर्तव्य बनते कि उखर सहयोग करें। खबर कि आज तक एक भी व्यक्ति, एक भी नेता ऐसे नहीं आए हैं जिन आपके बारे में सोच सके, आपके लड़का बच्चा मन के बारे में सोच सके, आपके परिवार के बारे में सोच सके। आज हमला बहुत अच्छा नेता मिले हैं, ओकर सहयोग करना हम सब के जवाबदारी बनते। देखो जब हमारे परिवार के कोनो आदमी है बीमार पड़ते, सुखनंदन जी आपका पता है वही बात मैं बोला था, जब हमारे परिवार के कोनो आदमी है बीमार पड़ते तो ओखर घर बार बिक जाते, पूरा अपन सामान के गहना धरे बर पड़ते, ओला उधारी ले बर पड़ते, तब जाके आपके इलाज होते। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी इतने एक बढ़िया व्यवस्था बनाए हैं कि आप मन बड़े से बड़े बीमारी का अपन ना हो जाए, आपके घर में नहीं बिकन दे हो, आपके जमीन जायदाद नहीं बिकन दे हो, आपका उधारी लेबर नहीं पड़े, ऐसे व्यवस्था करते हैं। पूरा मुफ्त इलाज आप मन के, बड़े से बड़े बीमारी का अपन नहीं हो जाए, मुफ्त इलाज देते आप मन ला, ऐसे सेवा वो करत है। तो कर साथ देना हमरा जरूरी है, और एक स्थिति में हो कर साथ ला देवत हो। देखो आज राजस्व विभाग में क्या हुआ थे, आप मन जातो अपन पटांकन करवाए पर, अपन नामांतरण करवाए पर, अपन ला जात जमीन के नपाई करवाना है, तो का बिना पैसा के आपके काम होते का? भैया उन्हें तो तनख्वाह मिलते, सरकार तनख्वाह देते आपके काम करे पर, काबर नहीं करे? काबर नहीं करे बताओ मोला? काबर की जे हमार नेता है, यह क्षेत्र के जिन नेता है ओकर नियत साफ नहीं है। बात होते नियत के, भाई चलो तुम्हार अगर मोर से पटवारिया पैसा मांगा थे, तहसीलदार पैसा मांगा थे मोर काम करे पर, ठीक है, तो मैं काकर पर जाऊं? अपन सियान पर जाऊं। सियान कौन है? क्षेत्र के विधायक है ना। हमला कुछ तकलीफ हो तो हम उनके पास तो जाओ। आज काबर वो दूसरा शब्द नहीं बोल सके कि भाई चलो राजस्व विभाग, चलो इधर आओ, पैसा क्यों ले रहा हो? ये पैसा नहीं लेना चाहिए जनता से, 1 रुपया भी अगर आप लोगों ने जनता का खाया तो आपकी नौकरी ले लूंगा मैं। ऐसे होते का? तो का बात के सियान, का बात के सियानी करेगी वो तो हमारे क्षेत्र में भी नहीं है। वो तो 120 किलोमीटर रायपुर में रहते, अब आज चुनाव आ गए तो साड़ी बांटत है। 4 साल बाद वाला याद है, इसका नतीजा है साड़ी मिले हो या आप मतलब 4 साल बाद वाला याद आई से कि आज तीजा है। काबर के चुनाव आ गए हैं नजदीक में। आप बात ला समझो, बात सिर्फ नियत के है। अगर नियत अच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। बहुत पैसा है सरकार के पास, पैसा की कमी नहीं है, बात है नियत की कमी। अब यही सब बात है, ये सब बात ला आपला समझना है, सोचना है। पार्टी के बारे में भी अपन सबके पास फोन है। आप मन अगर पार्टी के बारे में नहीं जानते हो तो फोन के माध्यम से आप मन, यूट्यूब के माध्यम से आप मन समझो पार्टी ला, आप मन जानो केजरीवाल जी ला। और जब जान जाओ ना
तो आप मन बटन इधर उधर नहीं दबाओ, सीधे झाड़ू में दबाओ। देखो मोर परिवार 27 पीढ़ी हो गया। मोर परिवार ला मैं 27वां पीढ़ी हूँ वहाँ कवर्धा के। राजा धर्मराज सिंह के पोता हूँ, योगेश्वर राज सिंह जी के भाई हूँ, यशवंत राज सिंह जी के बेटा हूँ, विलास छोटे कुमार बोलत रहे हो। तो अब हमला आप मन से निवेदन है, मतलब हाथ जोड़ के आप मन से निवेदन है, अपन क्षेत्र के आदमी ला चुनो और जेकर नियत साफ है ओला चुनो। और यही निवेदन है मेरा आपसे। आज पुलिस भाई उन्होंने खड़े हैं यहाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि 2 सिपाही आ रहे हैं हमारे पास। अब वो लोग हमको बोले कि भैया हमारे जब परिवार में कोनो बीमार पड़ जाते ना तो हम अस्पताल ले जाते हैं और हमला शासन इलाज पर खर्चा देते, मगर वो खर्चा तुरंत नहीं मिले, मिलते का तुरंत नहीं मिले। आपो मन तकलीफ है, आपो मन समझो वो बात ला। तो आपो मन से निवेदन है, जो यहाँ के है क्षेत्र के आदमी हैं, आपो मन हमारे सहयोग करो, हम बिल्कुल आप मन का ध्यान रखो, हमारा कोनो दो राय नहीं है। ज्यादा भाषण देवल नहीं आए बोला, जिन सत्य बात है बोला बताता हूँ और आप मन के सामने जिन बात है बोला रख दे हो। अब आप मन का निर्णय करना है और आप मन निर्णय करो, सोचो समझो, पार्टी ला सोचो समझो, केजरीवाल के बारे में जानो, मोर बारे में जानो और तब जाके आप मन वोट करो। आप सब यहाँ पहुँचे हो, दुनिया में पहुँचे हो, आप सब ला बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देवत हूँ। और जिन हमारे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, सत्या हो गए, नरेंद्र हो गए, सुब्रमण्यन जी हो गए, श्रवण हो गए, बाकी सभी कार्यकर्ता मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम समय में आप लोग इतने अच्छा कार्यक्रम के अरेंज करे हो, उसके बाद आप लोग सब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। पंजाब से आए परिवहन विभाग के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मैं लालजीत सिंह बुल्लर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और आम सभा को संबोधित करें। कवर्धा विधानसभा में एमएलए के प्रत्याशी राजा साहब राजा खड़ग सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी रानी आकांक्षा सिंह जी और हमारे पंजाब से यहाँ छत्तीसगढ़ में आए लोकसभा के सेक्रेटरी पलून साहब, आम आदमी पार्टी के स्टेज पर मौजूद हमारे दर्जा बदर्जा लीडर साहबान और हमारे यहाँ के वोटर्स, आप सभी का आम आदमी पार्टी के परिवार में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, आपने पूरी ऊंची आवाज में जवाब देना है। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल, राजा खड़ग सिंह जी, धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आपके छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपकी जो धरती है उसमें से सोना निकलता है, हीरा निकलता है, कोयला निकलता है, लोहा निकलता है। सरकार को बहुत ज्यादा आमदन है और 75 साल हो गए, 75-76 साल देश को आजाद हुए और आप लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा ही नहीं ये लोग दे पाए। इन लोगों को ये मालूम है कि अगर छत्तीसगढ़ के या पंजाब के या भारत के बच्चे, ये मैं रवायती पार्टियों की बात कर रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस बसपा वालों की बात कर रहा हूं, इन लोगों को ये मालूम है कि अगर
छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ लिख गए तो इन लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ये लोग सवाल जवाब करेंगे और इनके उत्तर देने पड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, आप लोगों ने देखा पहले दिल्ली में सरकार बनी, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे अच्छे काम किए और उनकी अच्छी नीतियों को देखते हुए जैसे हमारे शरीर में दिल है वैसे ही जो दिल्ली है वो हमारे भारत का दिल है। दिल्ली में जो काम हुए उसकी वेव पूरी भारत में गई, पूरी दुनिया में गई। और दिल्ली के कामों को देखते हुए हमारे पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 92 एमएलए बना के विधानसभा में भेजे, बहुमत से सरकार बनी और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी बने। और साथियों, जैसे दिल्ली में काम किए वैसे ही पंजाब में, हमारे दिल्ली में और पंजाब में जब से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, 1 माह का 300 यूनिट बिजली का माफ है और 2 महीने का 2 माह का बिल आता है। हर एक परिवार को 600 यूनिट माफ है। और आप ये जानकर हैरान होंगे, हमारे पंजाब में 90% लोगों को जीरो बिल आता है, जीरो बिल आता है। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी हमारे पंजाब में, गरीब से गरीब परिवार जिसके घर में एक पंखा और एक लाइट एक बल्ब होता था, उसको 20-20, 30-30 हजार रुपए बिल आता था 2 माह का से। और जो पिछले बकाए जुड़े थे, लाख 1.5 लाख बकाए जुड़े थे, वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे मुआफ कर दिए गए। आप सरकार लेके आओ, आप सभी के जीरो बिल आएंगे। और अगर कोई बिल जुड़ा है आपका पिछला, लाख 1.5 लाख 2 लाख चाहे कितना भी हो, वो सारे का सारा मुआफ किया जाएगा, उस पे लीक मारे जाएगी। और जैसे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, पहले दिल्ली में खुले, सभी का इलाज फ्री। पहली तो बात यह है कि किसी के घर में किसी के बच्चे को या बुजुर्ग को कुछ ना हो, वो तंदुरुस्त रहे। अगर किसी को कुछ होता है, क्योंकि अपना शरीर है कि जो 2 भाई है, दुख और सुख, चलती मशीनरी है, अगर हम गाड़ी भी चलाते हैं उसकी भी सर्विस करानी पड़ती है। और अगर हमारे शरीर में कोई दुख आता है तो भाइयों और बहनों, सरकार को चाहिए कि हमारा इलाज बिल्कुल फ्री हो। सरकार का ये फर्ज बनता है। और दिल्ली और पंजाब में जो हॉस्पिटल है, मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें इलाज बिल्कुल फ्री, दवाइयां बिल्कुल फ्री, टेस्ट बिल्कुल फ्री। और आम आदमी पार्टी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, जहां पे भी सभी का इलाज फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री। ये आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, जो गारंटी देती है वह पूरी करती है। और ये जो रवायती पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले, इन्होंने बारी बारी राज किया और किसी को कुछ नहीं दिया। जो हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं, मेरे साथ भी एक एएसआई है, एएसआई उसको बोलते हैं जिसके कंधे पे एक स्टार होता है, दोनों तरफ एक स्टार। मेरे साथ जो पुलिस वाला आया, उससे पूछा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो उसने बताया 1 लाख रुपए। और जो आपके पास ये जो मेरे भाई पुलिस वाले खड़े, छत्तीसगढ़ पुलिस वाले, मैं कैमरामैन को बोलूंगा उनकी तरफ कैमरा मारे, इनसे पूछा उतनी नौकरी हुई, वैसा ही उनका पद 1 स्टार वाले एएसआई, इनकी तनख्वाह 50,000 रुपए। पंजाब के पुलिस वालों से आधी। हमारे वहां पे जो कांस्टेबल है, जब भर्ती होती है हमारे कांस्टेबल की और आपके भर्ती हुए इंस्पेक्टर की तनख्वाह एक बराबर है। मैं पुलिस वालों से भी बेनती करता हूं कि आप भी अंदर खाते आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करिए। जैसे पंजाब में अच्छी तनख्वाह है, आपकी भी अच्छी तनख्वाह होगी। और पुलिस वाले और सभी डिपार्टमेंट वाले, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे पंजाब में, चाहे सिविल में है चाहे पुलिस में है, सभी की तनख्वाह बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि वहां पे अच्छी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, जो अफसर हैं उनको भी अच्छी तनख्वाह चाहिए, उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, उन्होंने अपना परिवार चलाना है। और अगर उनकी तनख्वाह कम होगी, जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, तो उनके मन पे क्या बीती होगी। मजबूरन ये लोग ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन ये सरकार को लगातार कोसते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आने दीजिए। जैसे पंजाब और दिल्ली में अच्छी तनख्वाह है, केजरीवाल जी से बात करके जहां पे भी मुलाजमों की अच्छी तनख्वाह लाएंगे। और जो मुलाजम
कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कच्चे हैं। जैसे पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजिम पक्के किए गए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जो मुलाजिम कच्चे हैं उनको रेगुलर किया जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की पॉलिसी ये है कि जो मुलाजिम है वो धरना ना दे, उसको उसका बनता हक दिया जाए। और आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उतरा था। रायपुर में उतरा और एयरपोर्ट पे उतरते ही मुझे पता चला कि जहां पे लगभग 1 लाख के लगभग मुलाजिम जो अकेले रायपुर में धरने पे बैठे हैं, जिनकी कोई मांग नहीं सुनी जा रही, और उन लोगों को, उन मुलाजिमों को रायपुर से बाहर 20 किलोमीटर दूर सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने धक्के मार के बाहर बिठा दिया कि यहाँ पे बैठे रहो, कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। ये ऐसी सरकार है बीजेपी और कांग्रेस की, अंधी बोली और गूंगी सरकार है। इसको लोगों से कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने देखा जब काले कानून लेके आई बीजेपी सरकार, आप लोगों ने देखा दिल्ली की सरहद पे हमारे पंजाब के किसान बैठे रहे, फिर सारी स्टेटें चलने लगी, सारी स्टेटें आई, पूरा भारत वहां पे पहुंचा। हमारा छत्तीसगढ़ के भी नौजवान हमारे साथी दिल्ली की सरहदों पे पहुंचे। ये लड़ाई अकेली पंजाब की नहीं रही, पूरे भारत की और पूरी दुनिया की लड़ाई बन गई। जब वो बिल काले कानून लागू कर रहे थे पंजाब और हरियाणा पे, दोस्तों वो कानून तुम्हारे ऊपर पहले इन लोगों ने लागू किए हैं। हमें ये पता लगा है कि आपके प्रदेश में 2 बार साल में धान की फसल होती है, और जहां की सरकारें सिर्फ 1 बार धान खरीदती हैं, वो भी 15 क्विंटल एक बार, और आपकी जो फसल का झाड़ है वो 35 क्विंटल, 36 क्विंटल, 40 क्विंटल भी निकलता है। और दोस्तों, हम अपनी बाकी फसल कहां बेचें? आप पंजाब में आके देखो, पंजाब में चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे मूंगी की फसल है, सभी पे एमएसपी मिलती है। चाहे 35 क्विंटल निकले, चाहे 40 क्विंटल झाड़ निकले, सारे का सारा सरकार खरीदती है। आप बलवान होके यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर के आइए, आपकी फसल पे सरकारी एमएसपी लाई जाएगी, और जितना भी झाड़ निकलेगा आपकी फसल पे, सारी की सारी सरकार की तरफ से खरीदी जाएगी। और मेरे साथियों, जैसे पंजाब में सुख सहूलतें हैं, जैसे पंजाब में सुख सहूलतें हैं और गुंडा राज बंद कर दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बहुत सुधर चुकी है, बहुत आगे से पहले से फर्क पड़ चुका है। और हमें ये पता लगा है, छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की, जहां पे गुंडागर्दी कराई जाती है, जहां पे दंगे करवाए जाते हैं, आप सरकार लेके आइए आम आदमी पार्टी की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। आपको सही शांति वाला शासन प्रशासन दिया जाएगा। और जो राजा खड़ग सिंह जी हैं, इनके पिताजी जो 3 बार जहां से एमएलए रह चुके हैं, यही कुवारदा विधानसभा से, वह चाहे आजाद चोन लड़ा करते थे तो लोग इतना प्यार करते थे इस परिवार को, बड़ी लीड से राजा साहब के पिताजी जीते रहे, बड़ी लीड से। और वैसे ही आप लोग भी प्यार दीजिए। मैं कल का इस विधानसभा में आया हूं और लोगों से पूछता हूं कि इस बार कौन जीतेगा, और भाइयों बहनों, लोग राजा साहब का जिक्र करते हैं कि राजा साहब इस बार बड़ी लीड से जीतेंगे। भाइयों और बहनों, जैसे पंजाब और दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है, और पंजाब में भी वैसे ही होगा। आम आदमी पार्टी इतनी प्रोटोकॉल में चलती है कि जहां जिस प्रांत में, जिस स्टेट में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, वहां से सरकार नहीं जाएगी। आप एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार पीट होगी, क्योंकि सहूलतें ही इतनी देगी आम आदमी पार्टी, आप मजबूर हो जाएंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट डालें। और आपको एक और बात बताएं, ये मत सोचना कि जो कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं। हमारे पंजाब में भी कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल वाले बहुत ज्यादा अमीर थे। उन लोगों ने
गरीबों के खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा लूट के, टैक्स का पैसा लूट के इतनी ज्यादा संपत्ति बनाई थी कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल वालों ने। हजारों करोड़ रुपए बांटे जो पंजाब में इलेक्शन हुई। लोगों ने जो पैसा था वो इनसे लिया, क्योंकि इन्होंने लोगों के खून पसीने की कमाई लूटी हुई थी। लोगों ने पैसे जो वोटों के इलेक्शन के टाइम अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वालों से लिए, वोट आम आदमी पार्टी चो निशान झाड़ू को डाली। वैसे ही आप करिए, अगर कोई पैसे देने आता है बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पैसे मत लेना, वो पैसा आपका ही है। इन लोगों ने आपका पैसा लूटा हुआ है। आम आदमी पार्टी वाले पैसा नहीं बांटेंगे, वो आपको आपकी सहूलतें लाके देंगे, जो आपके हक बनते हैं सरकार से वो लाके देंगे। हमारे वहां पंजाब में पेंशन जो है 2500 रुपए है। आपके कितनी है पेंशन? मुझे पता चला आपके मात्र 600 रुपए पेंशन है। हमारे पंजाब में जो बुढ़ापा पेंशन है 2500 रुपए है। और भाइयों साथियों, जैसे पंजाब में सहूलतें हैं वैसे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लाके देगी। और अगर कोई बीजेपी, कांग्रेस वाला या कोई और पार्टी वाला आपको पैसे देता है या कोई अन्य चीज देता है, कोई भी वस्तु देता है, वो ले लीजिए, वो आपके ही लूटे हुए पैसों की है। चीज उससे लीजिए, वस्तु उससे लीजिए, पैसा उससे लीजिए और वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को, राजा खड़ग सिंह जी को दीजिए। हमारे पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। लोगों को ये था कि ये हमारा ही पैसा लुटा हुआ, हमारा खून निचोड़ा हुआ। इन लोगों ने पैसा इन लोगों से लिया। और जैसे छत्तीसगढ़ में बदलाव चाहते हैं लोग, ऐसे ही दिल्ली और पंजाब में भी चाहते थे। तो पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, दो ही पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस। एक ने धक्का किया, पर्चे कराए, कब्जे कराए, हम अक गए। पहले बीजेपी वाले थे, हमने कांग्रेस ले आए। और जब कांग्रेस ने हमको पीटा, मारा, लूटा, कूटा, अच्छी तरह से पर्चे कराए, तो हमें फिर माना गया, हमें बीजेपी का याद भूल गया, हमने फिर बीजेपी को वोट डाल दी। दो ही पार्टियां थी, बार बार वो आते रहे। अब तो तुम्हारे पास विकल्प भी है, तुम्हारे पास अच्छी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। इन दोनों को चलता करो और अच्छी पार्टी लेके आओ। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपकी सुनवाई होगी, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खुलेंगे, उनमें अच्छे टीचर होंगे, आपके बच्चे पढ़ लिख के IAS IPS अफसर बनेंगे, DC और SSP लगेंगे। और जैसे दिल्ली में एक ही कक्षा में, एक ही बेंच पे DC, तहसीलदार और MLA का बच्चा बैठता है, वैसे ही यहाँ छत्तीसगढ़ में भी MLA, मंत्री और मुख्यमंत्री और एक रक्षी वाले दिहाड़ीदार का बच्चा भी बैठेगा। और भाइयों और बहनों, मुझे तो यहां तक पता चला है कि आपके छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार रही, तो बीजेपी के जो MLA और मंत्री थे, उनके रिश्तेदार बड़ी बड़ी नौकरियों पे बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी मेरिट के लगे। और उसके बाद कांग्रेस आई और कांग्रेस के जो मंत्री, MLA और मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार के 5-5, 7-7 लोग जो बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी मेरिट के नौकरियों पर लगे। आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए, इंक्वायरी करी जाएगी और जो लोग धोखे से नौकरी पे लगे हैं उन सभी को जेल की हवा खानी पड़ेगी, उन मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप सभी से निवेदन है, देखिए मैं आपका भाई होने के नाते, आपके पास 2000 किलोमीटर दूर है मेरी विधानसभा, पंजाब पट्टी विधानसभा है मेरी। वहां से मैं आपके पास आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि अच्छी सरकार लेके आइए। जो राजा खड़ग सिंह है वो आपके पुत्र हैं, आपके भाई हैं, और जो आपके बीच में से उसे चुनोगे तो वो आपके लिए अपने जी जान से मेहनत करेगा, आपकी सभी सहूलतें आपको लाके देगा। मैंने आप सभी का कीमती समय लिया, आप सभी का धन्यवाद। और अपने डॉक्टर संदीप पाठक जी, जिनकी जे मिट्टी पुत्र है संदीप पाठक जी, यहाँ से मैं ये भी विनती करता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके पंजाब में 92 MLA जिताए, और अब आपका फर्ज बनता है, आपका पुत्र पंजाब से आया है, आप उसी तरह 90 विधानसभा की 90 विधानसभा जिता के आम आदमी पार्टी को डॉक्टर संदीप पाठक का मूल्य उतारे। क्योंकि संदीप पाठक जी बहुत ही बढ़िया इंसान, नेक वृत्ति वाले इंसान है। आप सभी से विनती है
कि जैसे पंजाब और दिल्ली में सरकार बनी है और वहां के लोग सहूलतें ले रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए और वैसे जैसे पंजाब और दिल्ली में लोग सहूलतें ले रहे हैं, वैसे ही पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी सहूलतें लें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक मंदिर में एक पंडित सेवा करता था। पंडित लगातार 20-25 साल सेवा करी मंदिर में, उसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा और एक दिन उसके मन में आया कि मैं भी क्यों ना कुछ भगवान से मांगू। तो भगवान से उसने मांगना शुरू किया, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए। उसने 4-5 रोज लगातार लॉटरी की मांग करी। जब उसकी लॉटरी नहीं लगी तो वो पंडित निराश होके बोलने लगा कि हे भगवान 25-30 साल तुम्हारी सेवा करी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, एक ही काम तुमसे मांगा कि मेरी लॉटरी लग जाए। तो वो भी नहीं लगी। वो पंडित लगातार 1 साल लॉटरी की मांग करता रहा। 1 साल लॉटरी नहीं लगी तो वो अक हार के बैठ गया। उसने कहा मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है, तो पूजा करनी बंद कर दी। जब पूजा बंद कर दी तो वो पंडित सच्चा था, सच्चा भगत था। भगवान प्रकट हो गया। भगवान प्रकट हो गया तो भगवान ने पूछा, ए भले मानस तूने मेरी सेवा क्यों बंद कर दी? तो पंडित आगे से बोला कि भगवान महाराज मैंने तो सारी जिंदगी आपकी सेवा करी और एक ही चीज मांगी कि मेरी लॉटरी लग जाए, आपने वो भी नहीं लगाई। तो भगवान बोले, ए भले मानस पंडित तूने तो लॉटरी डाली नहीं, लॉटरी लगाऊं कैसे? लॉटरी तो डालता फिर निकलती। हम लोग सहूलतें चाहते हैं, हम लोग अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, हम लोग अच्छा इलाज चाहते हैं, हम लोग बिजली फ्री चाहते हैं, पर लेकिन जो लॉटरी है वो झाड़ू वाला बटन है। आप झाड़ू वाला बटन दबाओगे तभी आपकी लॉटरी लगेगी। तो लॉटरी जैसे पंजाब और दिल्ली वालों की लगी है, वैसे ही छत्तीसगढ़ वालों की भी लॉटरी लगने वाली है। लेकिन आप सभी को इलेक्शन वाले दिन चोर निशान झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा, तभी आप सभी की लॉटरी लगेगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजजीत जी। आप सभी कार्यकर्ता मन के आज गोडला ब्लॉक के समस्त गांव से जिन हमारे कार्यकर्ता मन पधारे हैं, साथी मन पधारे, समर्थक मन पधारे, पर ये कार्यक्रम में उपस्थिति के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम में पंजाब ले जतका अतिथि आए है, रायपुर से जतका अतिथि आए है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता मन आए हैं, घर में पूरा आम आदमी पार्टी जिला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो भारत माता की, भारत माता की।